नमस्कार दोस्तों, मैं जूनियर एडवोकेट सर्वेश कुमार यादव। आज हम चर्चा करेंगे प्रतिकूल कब्जा या अवैध कब्जाधारियों की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। देखिए, आज संपत्ति पर के बारे में चर्चा कर लेते हैं। संपत्ति दो प्रकार की होती है। एक तो गवर्नमेंट की संपत्ति होती है या गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, और एक प्राइवेट प्रॉपर्टी या प्राइवेट संपत्ति। तो अगर किसी भी संपत्ति पर कोई व्यक्ति किसी को रहने के लिए देता है या किराए पर देता है, या कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको रहने का कोई स्थान नहीं है और कोई अपनी संपत्ति उसको रहने के लिए दे देता है, तो ऐसे व्यक्ति जो कि या तो अवैध किसी भी संपत्ति पर रह रहे हैं, वो 12 वर्ष तक लगातार उस संपत्ति पर कब्जा रखते हैं, तो वह संपत्ति उनको कानूनी रूप से उसके मालिक हो जाते हैं। 12 वर्ष के अंदर अगर उनका ओरिजिनल मालिक अपना दावा या क्लेम नहीं करता है उस संपत्ति पर, तो अगर ऐसी संपत्ति सरकारी संपत्ति है तो यह अवधि जो है 30 वर्ष की होती है। यह नियम जो दिया गया है लिमिटेशन एक्ट 1963, इसको हिंदी में बोलते हैं परिसीमा नियम 1963 के अनुसार ऐसा कानून बनाया गया। इस कानून के प्रति लोगों में बहुत ही नाराज़गी था। ऐसा कानून होता तो लगता था कि गुंडागर्दी है, कोई अगर 12 वर्ष तक उस संपत्ति पर कब्जा रख लिया तो उसका हो जाता है। लेकिन अब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा जजमेंट के आ जाने से अब चाहे कितना भी दिन अवैध कब्जाधारी कब्जा करके रह रहा हो या उसको किसी भी आधार पर दिया गया हो, अब मूल मालिक उसका जो ओरिजिनल ओनर वही उसका मालिक होगा। अवैध कब्जाधारी को हटा दिया जाएगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश पारित किया है या एक जजमेंट दिया है। अब अवैध कब्जाधारी का समय धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। अब अवैध कब्जाधारी अपनी संपत्ति का असली मालिक नहीं बन सकता है। प्रतिकूल कब्जा के आधार पर मालिक नहीं बन सकता है। प्रतिकूल कब्जा के आधार पर उस संपत्ति को नहीं हड़प सकता है। आप कोर्ट में सूट फॉर पोजीशन फाइल कर सकते हैं और माननीय सुप्रीम कोर्ट में से जो आपको जो अभी जजमेंट आया है उस जजमेंट का हवाला दे सकते हैं। इसके आधार पर आप अपनी संपत्ति प्राप्त कर सकते हैं। आप ही उसके ओरिजिनल मालिक होंगे, न कि जो अवैध रूप से कब्जा किया है। तो इस मामले का नाम था उत्तम चंद्र वर्सेस नाथूराम। इस मामले को आप ध्यान रखेंगे। मामले का नाम एक बार फिर बताते हैं, उत्तम चंद्र वर्सेस नाथूराम के मामले में आप अवैध कब्जाधारी से अपनी जो है केस कर सकते हैं, या तो फिर आप सूट फॉर पोजीशन के लिए केस कर सकते हैं। इसके लिए आप किसी अनुभवी वकील से भी चर्चा करें और इसके बारे में चर्चा करने के पश्चात ही आप सूट फाइल करें, जिससे आपको काफ़ी सहायता होगी, क्योंकि एक अच्छा वकील ही आपको आपकी संपत्ति से को वापस दिला सकता है। आप कोई जजमेंट के आधार पर आप स्वयं केस नहीं लड़ सकते हैं। इसलिए मेरा आग्रह है कि आप एक अच्छे अनुभवी वकील से पहले चर्चा करें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।